आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टैंड, कल भी उन्होंने कहा था कोई पैलेट गन नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो जरूर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब छात्रों आप गूगल करके देखिएगा, 8 दिन पहले तक सोनम वांगचुक को ये चीनी एजेंट बता रहे कोई नहीं। और आज सोनम वांगचुक तो 2007 में आपने एनएसए के अंदर उनको इंटरव्यू दिया था। भारत के गृह मंत्री, इतना अहंकारी इंसान तो भारत में आज तक किसी ने देखा ही नहीं। कपड़े फाड़ने का परमिशन दिल्ली पुलिस को किस पुलिस की ट्रेनिंग में दिया गया? गृह मंत्री अमित शाह जी का पुलिस हमारे लोगों पे, छात्रों पे पैलेट गन से हमला करते हो। क्या दिल्ली कश्मीर है? क्या हमारे बच्चे आतंकवादी हैं? और रही बात इस्तीफे की, तो 2006 से लेकर के 2014 तक, तब जबकि कांग्रेस की सरकार थी, अमित जी बीच में मत बोलिएगा प्लीज, तब 60 पेपर लीक्स हुए, 60 पेपर लीक्स हुए। उसमें नारे या जिस तरह के पोस्टर्स दिखाए गए, आप सब अग्री होंगे कि क्या यदि आपके हाथ में वैसे गालियों भरे पोस्टर पकड़ा दिए जाए तो आप उनको लेकर के खड़े होंगे? अभी एसएससी के जो पेपर्स हुए वहां पे भी स्टूडेंट्स ने बहुत मार खाया, और इसके बाद अभी नीट का पेपर लीक हुआ, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो अभी क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया? आज के 10 साल पहले भी ला सकते थे। पहला तो बीजेपी से कि माना हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है, पर हर साल 150 बच्चे मरे, ये तो पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई तरीका नहीं हुआ। बोलिए 60 पेपर लीक हुआ, बट रिजाइन किसी ने नहीं दिया है। बट इस बार भी तो आप लोग नहीं दे रहे हैं रिजाइन। मैम कोई अगर टीचर गलती करता है तो उसको डायरेक्टर रिजाइन ले लेता उससे, तो आप गलती कर रहे हो तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन ले पा रहे? A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। अब आपके पास ये सवाल है कि आप समाधान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ इसके लिए आप पॉलिटिकली फायदा उठाएं क्योंकि मौका है, छात्र निकले हुए हैं। क्योंकि समाधान तो यही है ना कि व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। वो कह रहे हैं कि इस्तीफे पर क्यों अड़े हैं, बातचीत क्यों नहीं करते देश की संसद में? जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। शाबाश। क्या कह रहे थे छात्र प्रधानमंत्री जी? एक बार उठाकर तो देखिए। अभी 8 दिन पहले पार्लियामेंट में आपने जवाब दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई डेडलाइन नहीं होती। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बनाई, क्या कन्विक्शन रेट है बताइए ना? 81% क्रिमिनल्स को के साथ प्रोसिक्यूशन खड़ा है, सिर्फ 19% है उनका कन्विक्शन का रेट। प्रधानमंत्री जी सही पकड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अक्टूबर 5, 2023 को भी आपने यही बात की जोधपुर की एक रैली में कि मैं पेपर लीक करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, कड़ा कानून हमने बना दिया है। आपने 2 जुलाई 2024 को भी यही बात कही, लोकसभा में कही। उसके बाद आपने फरवरी 10, 2024 को यही बात कही प्रधानमंत्री जी। उसके बाद जयपुर 17, 2024 दिसंबर को। तो तारीख पर तारीख प्रधानमंत्री जी देते हैं आप बताइए छात्रों को सिर्फ पेपर लीक एक मसला नहीं है। पूरे विश्व में एक उदाहरण बताइए कि छात्रों ने अगर न्याय की मांग की हो तो बर्बरता से पैलेट गन से मारा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कश्मीर की बहस में कहते थे आतंकवादियों पर पैलेट गन चला रहे। अरे हमारे छात्र आतंकवादी नहीं है, डंडों में कील लगाकर बर्बरता से मारा। प्रधानमंत्री जी आप दम साधे होठ सीए देखते रहे टेलीविजन पर। आपने एक वीडियो डाला, अंजना जी ने बोला प्रधानमंत्री जी मुझे दुख हुआ, मेरे देश का प्रधानमंत्री जी को इतना ज्ञान नहीं कि जो रिजल्ट 16 तारीख को आया बोले 19 तारीख को नीट का रिजल्ट आया। जिसको परिणामों का पता नहीं, वो चिंता नहीं करता, उसको सिर्फ अपने राजनीतिक दल की जीत और हार के परिणामों से चिंता है। प्रधानमंत्री जी बात तो सही है। जब से आपने शपथ ली प्रधानमंत्री जी, उसके बाद से पेपर लीक होना प्रारंभ हो गए। गजब बेइज्जती है। क्या आपने देरी की जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आई? बच्चों से पहले बात कर लेते तो ये हालत तो नहीं होती। चलिए मैं सबका जवाब दूंगा। तो हम जांच करेंगे कि अगर आज तक या किसी के पास ऐसे कोई तथ्य है जो ये बात कर रहे हैं। ऑफिशियली कोई पैलेट गन की बात नहीं, पर होगा तब भी जांच होगी। अंजना जी आरएमएल की तरफ से लिखा हुआ है बाकायदा उनके भाई, और हमने ऑनर दिखाया। बिल्कुल आपने अगर वो गलत है तो आप दिखाइए, काउंटर कीजिए। बिल्कुल नहीं, आपने दिखाया है। दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टैंड, कल भी उन्होंने कहा था कोई पैलेट गन नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो जरूर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। बार बार झूठ बोलो। मैं 10 सेकंड बात करूंगा। मैं छात्रों से वापस से कहना चाहता हूं, हम सब चाहते क्या है? हम सब भले भाजपा हो कांग्रेस, तो चाहते क्या है कि हम चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो और आप सभी इस देश के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म हो। जब 15 दिन, जब 20 दिन तक राहुल गांधी इस देश में नहीं थे, इस देश में जब 15 दिन तक राहुल गांधी इस देश के अंदर नहीं थे, तब सोनम वांगचुक आप सबकी बात उठा रहे थे। जिस दिन से जब सोनम वांगचुक, और उनके खुद का कल का बयान है कि भाई चर्चा तो करो संसद में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब छात्रों आप गूगल करके देखिएगा, 8 दिन पहले तक सोनम वांगचुक को ये चीनी एजेंट बता रहे कोई नहीं। और आज सोनम वांगचुक तो 2007 में आपने एनएसए के अंदर उनको अंदर डाल दिया था। 2007 में आपने उनको एनएसए के अंदर डाल दिया था। आपकी सरकार क्या कह रही थी? 2007 में आप
आपको अभी क्या कह रहे थे कानून वो? बनाएगी, अब फिर सो सोनम जाएगी वांगचुक, लंबी नींद में। जिन्होंने आपकी जैसे आवाज मैंने उठाई, आपको 10 उन तक को उदाहरण बारी बारी डिस्क्रेडिट करना बारी चालू बारी कर गए। बारी बारी क्या कर रहे हो अबे भाई? इनको छात्रों आपको की अपना संवेदनाओं राजनीतिक से वोट में कहना हो, शिक्षा 100 से वोट लेना लेना देना extra। नहीं है। पर सोनम वांगचुक आप को आप जानते हैं, बदनाम करना चालू हो गए क्योंकि उन्होंने 40 छात्रों की बात विद्यार्थी रोज बताई। आत्महत्या कर रहे हैं शर्म पिछले आनी 10 चाहिए। साल से। 40 विद्यार्थी रोज जिसमें सुसाइड जम्मू कर रहे हैं। कश्मीर, हिमाचल, 47% झारखंड, तेलंगाना, retention rate है तमिलनाडु, स्कूल बंगाल, education का। एक बार पंजाब, फिर ये कोई कहते स्टेट हुए नहीं कि है। देखिए आज बात छात्रों की कीजिए, पार्टी के लिए चालाकी से फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। दोनों के लिए कह रही हूँ, भंडारी जी आपके लिए भी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अमीक जमेई जी, 47% रिटेंशन। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अब उनके कार्यकाल में तकरीबन 20 पर्चे लीक हुए। पुलिस फोर्स से लेकर, लेखपाल से लेकर, शिक्षकों से लेकर काफी पर्चे लीक हुए। आप मुख्यमंत्री जी जानते ही हमारी, बर्बाद कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, यूपी के बाहर निपटवा देंगे, न जाने क्या क्या करवा देंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एसटीएफ को जांच हुआ, जो पर्चा कंपनी जहां छपती थी वो गुजराती कंपनी थी। विनीत आर्या उसका मालिक था। उसको इतना समय दिया गया कि वो अमेरिका भाग सके। आज तक किस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आप उसको अमेरिका से वापस लाएंगे? बहुत बड़े बड़े मेहमान तो पहले ही से बाहर हैं। तो सीधी सी बात है कि सरकार शिक्षा में इंटरेस्टेड नहीं। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, अपने कार्यकाल में, अंजना जी मैं तारीफ की बात नहीं कह रहा हूं, 12 विश्वविद्यालय बनाए उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर। पेपर लीक कितने हुए? हर साल 2 विश्वविद्यालय। पेपर लीक कितने हर हुए? साल पेपर लीक के बहुत कोई बड़ी घटना कंटिन्यूअस नहीं हुई, और जो घटना हुई उस पर कार्रवाई हुई। बात तो सही है। लेकिन आज के जो चाणक्य हमारे गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री, इतना अहंकारी इंसान तो भारत में आज तक किसी ने देखा ही अहंकारी हैं नहीं। बेटा। अरे एलओपी आदरणीय राहुल जी को फोन लगाओ, मैं जवाब देता बच्चों के, अच्छा चलो उनसे बात मत करो, अखिलेश जी से बात मत मैं करो, जवाब देता सीधे जाओ जंतर मंतर। जो बच्चियां जिनको पीटा गया, आपने एक वीडियो चल रहा है कि डंडे से उसके बैक पे एक बहन के मारा जा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कपड़े फाड़ने का झूठ बोल रहे हैं परमिशन अब दिल्ली वो पुलिस प्रधानमंत्री को ने नहीं किस देखा। पुलिस की झूठ ट्रेनिंग बोल में रहे दिया हैं। गया? क्या बात कर रहे हो? ये झूठ बोल रहे हैं। हमारी बेटी के जिसने- कपड़े फाड़े ये गए। क्या सबने टेलीविजन भाई, पर देखा? क्या बात करते हो आप? मैं जवाब दूंगा। आप कह रहे हो वो सारे बच्चे नहीं, नहीं, एक बात है, एक बात है, एक बात है। एक सेकंड, प्रदीप दस जी, सेकंड, प्रदीप दस जी, सेकंड, प्रदीप जी, एक सेकंड, अरे प्रदीप जी, डिरेल कर रहे एक हैं। सेकंड, प्रदीप जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बच्चों के साथ पुलिस की ज्यादतियां हुई हैं। बिल्कुल नहीं इनकार कर आप रहा। नहीं इनकार कर मैं सकते। बिल्कुल नहीं कर रहा, आप बिल्कुल नहीं तो कर रहा। फिर अमित शाह जी के कहने पे बच्चों हुई के है वो। साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए कौन वो से? देश और के देखिए, गृह इस मंत्री बच्चे के ने कुछ देर कहने पर पहले हुई एक है। सवाल किया जी। था जब आप लोग नहीं पहुंचे जी। थे। उसने सवाल बड़ा सही किया था कि अगर हम लोग ये आंदोलन नहीं करते तो आप लोग कुछ नहीं करते, बस टेलीग्राम बैन करके और चुप रह जाते। ये गड़बड़ है बाबा। मतलब एक बच्चों में जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, यू हैव टू एड्रेस। अंजना जी, 10 उसके बाद वो आंदोलन पर उतरते हैं, फिर अंजना आप जी, उनकी अंजना पुलिस जी, ऐसा करती है। अंजना जी 10 सेकंड, एक 10 सेकंड, 10 चलिए, सेकंड, बोलिए, मुझे बस, पूरी बोलिए, बोलिए। देखिए, मैं जवाब देता हूं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जवाब देता ये सब की जिम्मेदारी कि आप उनको अकाउंटेबल बनाइए। जवाब। लेकिन आज प्रधानमंत्री की सरकार है, हम किससे पूछेंगे? अखिलेश यादव जिम्मेदार है, मैं जवाब देता जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। एक आखिरी बात, आप कह रहे हो ये कौन सा देश है जो अपने देश के नागरिकों भविष्य के ऊपर पैलेट गन से हमला करता हो? मैं जवाब देता हूं। ये कौन सा गलत है। पुलिस है? ये गृह मंत्री अमित शाह जी का पुलिस हमारे लोगों पे, शेम, छात्रों शेम, पे कोई नहीं। पैलेट गन से हमला मेरा करते निवेदन है हो। आपसे। क्या दिल्ली कश्मीर है? मैं क्या जवाब- हमारे बच्चे आतंकवादी हैं? कोई नहीं आज एक आतंकवादी है। RSS के नेता कोई ने नहीं कहा, आतंकवादी है। RSS के नेता ने कहा ये जितने बच्चे हैं इनके पीछे CIA है। किसी ने नहीं आप कहा। लोग पीछे CIA है? नहीं है। हाँ? अब मैं विदेशी जवाब ताकत देता हूं। है। चलो, ठीक अरे है। ट्रम्प साहब तो पहले ही आपके पापा है। चलो। फोन लगाइए, पूछ लीजिए कि विदेशी ताकत है, किसकी ताकत है। चलो, पेपर लीक एक बहुत ही सीरियस इशू है, लेकिन पेपर लीक हमारे देश में क्यों होते हैं? आज से तो नहीं हो रहे हैं, बहुत वर्षों से हो रहे हैं। तो इसका कारण समझने की जरूरत है, और मैं अगले 2 मिनट का समय चाहूंगी अंजना जी, कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ। अपने देश में 25 करोड़ स्कूली बच्चे हैं और 4.5 करोड़ हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं। और यदि आप इसकी स्केल देखेंगे, इन आंकड़ों को देखेंगे, तो स्लोवाकिया, माल्डोवा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे कई देश हैं जिनकी जो कुल जनसंख्या है उनकी 2 गुनी या 3 गुनी ये आंकड़ा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब इस स्केल पे जब हम स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित कराते हैं तो इसमें लूप होल्स निकल के आते हैं।
और इन लूपहोल्स को हमको दूर करना पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट्स का भी योगदान होना चाहिए, प्रोफेसर्स का भी योगदान होना चाहिए, सारे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स का योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। और रही बात इस्तीफे की, तो 2006 से लेकर के 2014 तक, तब जबकि कांग्रेस की सरकार थी, अमित जी बीच में मत बोलिएगा प्लीज, तब 60 पेपर लीक्स हुए, 60 पेपर लीक्स हुए। लेकिन उस समय के किसी भी राज्य के शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। तो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए जो प्रोटेस्ट किया गया, उसमें नारे या जिस तरह के पोस्टर्स दिखाए गए, आप सब अग्री होंगे कि क्या यदि आपके हाथ में वैसे गालियों भरे पोस्टर पकड़ा दिए जाए तो आप उनको लेकर के खड़े होंगे? तो क्या मारेंगे छात्रों को? क्या आप ऐसे पोस्टर्स छात्रों को लेकर के पहले खड़े गन से होंगे? मारोगे आप क्या? मेरी बात का जवाब दीजिए। छात्रों को डंडे से मारोगे क्या? कील लगाकर मारोगे क्या छात्रों को? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कोई नहीं बोलेगा, बच्चे बोलेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट था तो इसमें हिंदूज गॉड को क्यों मॉक किया गया, उनको क्यों अब्यूज किया गया? और फिर आप बोलते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बल्कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज उसमें खुद इन्वॉल्व करी एक पीसफुल प्रोटेस्ट को। सोनम सर खुद वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्टूडेंट्स भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसमें रिलीजियन लाने का कोई मतलब नहीं था। बात तो सही है। नाम रहेगा, और सवाल अल्लाह कोई का गाने गा रहे हैं, सीता का पति अनीता के पति का फायदा कह रहे हैं, भारत माता का बाप कौन है, इसका नीट पेपर लीक से क्या लेना देना था, ये मेरा भी प्रश्न है। मैम, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ वो 2024 में भी तो हो सकता था। अभी एसएससी के जो पेपर्स हुए वहां पे भी स्टूडेंट्स ने बहुत मार खाया, और इसके बाद अभी नीट का पेपर लीक हुआ, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो अभी क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया? आज के 10 साल पहले भी ला सकते थे। हम 12 साल पहले आपको चूज करके लेके आए थे सरकार में, तो तब आपने क्यों नहीं किया ये गड़बड़ है बाबा। ये तो 2006 से भी हो सकता था, किसी का सवाल 2004 इधर से भी हो सकता था। आइए, जल्दी आइए। एग्जैक्टली। तो आप आगे आ जाइए इधर से। कोर्ट एटलीस्ट आया ना। अगर सरकार ने 3 महीने की गारंटी ली है तो अगर वो पूरा नहीं कर पाई तो जवाबदेही कैसे देगी? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। 3 महीने में अगर आपने कहा है, वादा किया है तो। हाँ, मेरे दो क्वेश्चन हैं दोनों साइड से। पहला तो बीजेपी से कि माना हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है पर हर साल 150 बच्चे मरे, ये तो पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई तरीका नहीं हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैम, माय क्वेश्चन इज कि दोनों साइड्स एज आई हैव ऑब्जर्व, ये दोनों के दोनों साइड्स जो हैं इनमें से कोई अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा है। फुटबॉल खेलते हैं सामने आके। एग्जैक्टली, दे आर प्लेइंग द ब्लेम गेम। वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये इनको ब्लेम कर रहे हैं। बीच बीच में चिल्लाते हैं गोल। एग्जैक्टली, व्हाट आई बिलीव इज जेंजी इज बीइंग यूज्ड। कोई भी जेंजी के साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। शाबाश। और किसी को आइए, आगे आइए। हाँ मैम, आप बोलिए 60 पेपर लीक हुआ बट रिजाइन किसी ने नहीं दिया है, बट इस बार भी तो आप लोग नहीं दे रहे हैं रिजाइन। क्या बात, ये बात है। करता है मैम, कोई अगर टीचर गलती करता है तो उसको डायरेक्टर रिजाइन ले लेता है उससे। तो आप गलती कर रहे हो तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन ले पा रहे हैं? प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन। आप सब सवाल उठाए जा रहे हैं छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए, क्या रोड मैप है और ये प्रोटेस्ट कैसे रुकेगा, और छात्रों को जो मारा जाए उसका जिम्मेदार कौन है? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आज धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे? अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं या अपने कुर्सी से प्यार है? 2-3 सवाल और, उसके बाद से आप लोग जवाब दीजिएगा। मैम, जैसे कि मैंने पकड़ा हुआ बेटा। मैम जैसे कह रही थी कि वो इस्तीफा क्यों देंगे, तो जब कोई स्टूडेंट एक ही गलती 3 बार करता है तो उसे भी तो स्कूल से निकाल दिया जाता है ना। सही पकड़े हैं। मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चों को मारा नहीं गया है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जब बच्चों को मारा गया, जब बहुत वायरल हो गया सब कुछ? बात पहले भी की जा सकती थी। डिसीजन नहीं लिया गया ना सर, अब लेने का फायदा नहीं है। अब आ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना सर, पहले होना चाहिए था। वाह क्या सीन है। और अभी जो भी हमारे पीएम ने बोला है कि ये कोर्ट्स आएंगे और ये सब चीज़ें सुधार आएंगी, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली सुधरेंगी? अभी आपसे बोला जा रहा था तो आपने भी डिनाई किया है कि मारा नहीं गया है, जो कि सरासर झूठ बोल रहे हो आप लोग। मारा गया है, सबको पता है, इंस्टाग्राम पे और सारी जगहों पे प्रूफ्स है हमारे पास, तो आप भी झूठ बोल रहे हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जिसने स्टूडेंट पे लाठी चलाई उस पे कार्रवाई होगी, जिसने पीसफुल पे। कब होगी? मैं बता नहीं, अज्ञात नाम से, अननोन नाम से कई बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ऑलरेडी हो गया। कितने पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ? अंजना जी, कौन करेगा पुलिस वालों के खिलाफ? अंजना जी, प्रदीप जी, लेट्स बी रियलिस्टिक। अंजना बहुत रियलिस्टिक है। क्या? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी वहां पे
प्रोटेस्टर्स हैं और कई लंपन एलिमेंट्स हैं जो संसद उखाड़ फेंक देंगे, उमर खालिद के नारे, प्रधानमंत्री जी की गाली, कई दो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सोनम वांगचुक जी ने भी कहा वायलेंस नहीं है, हम सब ने देखा वायलेंस हुआ है। एक बार ये पूरी की चीज को करने दीजिए, अपने आप कार्रवाई होगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी गलती करी है उस पर एक्शन होगा, पर जिसने साथ में पत्रकारों को भी पीटा है, जिसने आरएएफ के जवान को भी पीटा है, वो स्टूडेंट नहीं है। ये क्या बात करता है यार?